जिस आयुर्वेद को आज लोग धीमा और पुराना मानते हैं, जब कोई भी एलोपैथ या मशीन नहीं थी तब यही इलाज करता था। हजारों साल पहले जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, इलाज तब भी होता था। लेकिन क्या सच में आयुर्वेद वो है जिसे हम जानते हैं, या आयुर्वेद के बारे में हम नहीं जानते जिसे जानना चाहिए? तो आज आयुर्वेद के बारे में हमें बताएंगे सुभाष गोयल सर, जिन्होंने अपना 30 साल पूरा आयुर्वेद को दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज किया, 1 लाख को तो दारू छुड़ा दी, और लगभग 800 से लेकर 1000 निःशुल्क कैंप करे हिंदुस्तान में। और सर बहुत बहुत थैंक्स, आप आए। और अनकट पॉडकास्ट में इस पॉडकास्ट को हम जैसा करेंगे सर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, मतलब इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को छुपा नहीं सकते सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं लक्की जी कि आपके साथ हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारा सबसे बेहतरीन और सच्चा सुच्चा पॉडकास्ट होने वाला है, और मुझे खुशी है इस बात की। नहीं सर, बिल्कुल सर। देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं ही हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को एक हिंदुस्तानी, एक आम आदमी की तरह जी, मैंने सच में सर, मैंने आयुर्वेद के बहुत कम दवाइयाँ यूज ही नहीं करी, क्योंकि मेरे सर में पेन होता है सर। और मैं कहता हूँ यार कि भाई मुझे हाथों हाथ एक डिस्प्रिन लेना है, डोलो लेना है, क्योंकि मुझे रिलीफ चाहिए 5 मिनट के अंदर, इमीडिएटली। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं सर जो आज भी इसी चीज पर बिलीव करते हैं, मुझे 10 मिनट में रिजल्ट चाहिए। तो आयुर्वेद के बारे में या तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन क्या सच में आयुर्वेद में है इतनी ताकत सर कि रियल में रिलीफ दे सकता है सर? एक्चुअली जब सिर दर्द होता है तो सामने वाले को लगता है कि सिर दर्द हो रहा है, बिल्कुल, जबकि वो गट हेल्थ प्रॉब्लम होती है। उसके पेट में गैस बनता है तो हेडेक होना शुरू होता है। तो हम उसको कहते हैं कि भाई 1 चम्मच त्रिफला खा ले और 10 मिनट बाद बता दे सिर में दर्द है कि नहीं। नॉर्मल चीज़, हरड़ बहेड़ा और आंवला, पाचन सेट हुआ, गैस पास हुई, हेडेक कम हो जाती है। सर मैं अपने लिए ही पूछता हूँ, बाकी लिए, जैसे मुझे इन फ्यूचर में किस पर जाना चाहिए? आयुर्वेद पर जाना चाहिए कभी भी कुछ होता है, या मुझे जो मैं रूटीन लेता था आज तक, जो भी एलोपैथ, इन दवाइयों पर जाना चाहिए सर एक्चुअल में? देखो, एक्चुअल में मैं आपकी पर्सनैलिटी को जितना जानता हूँ, आपको जाना चाहिए पहले तो योग, जो करे योग बिल्कुल वो रहे निरोग। पहले तो योग, और उसके साथ आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई मुश्किल नहीं है, बस लगता है कि गोयल साहब ने 5 हल्दियाँ बता दी, कुछ भी नहीं है। पंसारी के पास जाओ, उसने फटाफट 2 पुड़ियाँ बांधनी है, घर पे ला के दे दो, कुट पीस के मिक्सी में ग्राइंड। अगला पंसारी को 10 रुपये ज़्यादा दे दो, पीस के भी दे देगा वो। तो मतलब करने में कुछ नहीं जाता। अब जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लोग, फास्ट के लिए लेते हैं, अगर फटाफट ले, प्यास बुझा। अब वही 5 मिनट लगेंगे किसी रेडी पे खड़े होकर जूस निकलवाना है संतरे का या मौसमी का, नेचुरल, उसने फ़ायदा करना। तो बस इतना सा ही काम है। आपको मैं बिल्कुल ये बात बाई रिक्वेस्ट भी कहूँगा कि आप हमारे देश की धरोहर हैं, तो आप आयुर्वेद में रहेंगे, मेरे लायक जो सेवा होगी हम करेंगे। अदरवाइज आप इसमें जाएंगे, आप तो वैसे ही उत्तराखंड तो वैसे ही आयुर्वेद है, आप उधर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। नहीं बिल्कुल। और सर देखिए, मुझे भी है, मुझे पता है कि आपका समय बहुत व्यस्त होगा, क्योंकि पिछले बार मैंने क्या हुआ था, एक इंटरव्यू लिया था पॉडकास्ट, और मैं ये बताना चाह रहा था उनके माध्यम से गोल्ड में कितने फ्रॉड हो रहे हैं इस देश में। तो मेरे तो मेल भर गया सर। तो मुझे एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा आपसे कि किसी का मैं नंबर आपका ही दे दूं सर, जिनका आपके जो टीम का है, ताकि मुझे ना कॉल, मुझे कुछ भी कॉल करेंगे मैं कुछ जवाब दे नहीं पाऊंगा सर, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आप ही के कोई ऐसे इंसान होंगे जिनका मैं नंबर दे सकूं और बहुत सारे लोग कॉल करें ताकि उनकी मदद हो जाए सर। क्योंकि मेरे से कुछ भी करेंगे तो भाई मेरे से हथियारों के बारे में पूछ लो, आतंकवादियों के बारे में पूछ लो, वो मैं बता दूंगा सर, है ना। तो आयुर्वेद के बारे में मैं क्या ही बताऊंगा सर। नहीं, कीड़ा जड़ी के बारे में तो आप बता दो। तो कीड़ा जड़ी के बारे में, लेकिन वो कीड़ा जड़ी ले नहीं पाएंगे सर, तो गवर्नमेंट की है सर सारी की सारी चीज़ें ना, तो इलीगल है। अगर कीड़ा जड़ी कोई भी आदमी, तो भाई आप कोई भी आदमी अगर कीड़ा जड़ी को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि किन को लाइसेंस मिलेगा और किस मेडिसिन में यूज होंगे। बिल्कुल।
तो बिल्कुल आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा, बल्कि मैं आपको एक ईमेल एड्रेस दूंगा, तो उसके ऊपर हमारे बहुत विद्वान वैद्य बैठते हैं, तो वो उनको ईमेल पे बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे और मिलेंगे सबको। और मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फ़ोन ना किया करें, क्योंकि मैं नुस्खे बोलता हूँ, लोग पूछते रहते हैं धनिया कितना लेना है, ये कितना, वो इस रील को ही सेव करके रखें अपने पास, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि ये आपके पास सेव रहे, आप इसमें से सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा। नहीं बिल्कुल सर, जो भी देखो, जो भी देख रहे होंगे अपने भाई लोग बहुत प्यार करते हैं सर, और वो दिल वाले हैं, ऐसे नहीं है, मतलब जो करते हैं हार्डकोर वाले हैं बिल्कुल। भाई मेरे को भी अभी तक सर ने जो बताया, मेरे को सब ऊपर से गया है जितना भी है, क्योंकि इतनी जल्दी सर, अब मैं उसको 2-3 बार देख लूंगा आगे पीछे करके, भाई किसको क्या मिलाना है, किसको क्या मिलाना है। तो सर आने वाले इस देश का, हिंदुस्तान का यूथ, इस देश के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से सर? हाँ, यूथ को तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि जो बात आपकी मदर और आपके फादर आपको कहते हैं, उस बात को कभी भी डिनाई मत करना, उसको ऐसे समझ के सोच के मान लेना कि ये भगवान का बताया हुआ शब्द है, मैंने मानना है। और एक बार अपने मम्मी पापा को हग जरूर किया करो, चाहे जब मर्जी उनके गले लग के उनके कान में आई लव यू बोला करो। ये इससे क्या होता है कि माँ बाप को एनर्जी मिलती है, और उनके चरण छू के आशीर्वाद लिया करो कहीं भी जाते हैं। 10 दोस्तों के आगे, दुनिया के आगे अगर आप अपने माता पिता के पाँव छू होगे तो लोग आपके ऊपर प्राउड करेंगे। ये एक बहुत मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मेरे पास जितना भी यूथ आता है मैं सबको यही कहता हूँ, और बहुत करते हैं। और कभी कभी मैं कहता हूँ अपनी माँ के पैरों को तेल लगाया करो रात को बैठ के, और उसको याद दिलाया करो कि मम्मी जब मैं आपके पेट में था, टांग में पैर भी मारता रहता था, आपको तंग करता था, है ना, कितनी तकलीफें। उस समय माँ का जो सीना होता है वो गर्व से फूल जाता है, और अपने बच्चों को इस तरह से देख के हर माता पिता खुश होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, आपने मतलब अपना इतना कीमती समय दिया, इतना निकाला, और मैं लोगों से कहना चाहूँगा यार कि हिंदुस्तान के अंदर इतना खजाना है विश्व के अंदर जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। लोग फिर भी वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न की चीज़ें लेके आते हैं, सब यहीं से लेकर गए हैं सर ये लोग। सर अगर अपने पास कुछ ना होता, मैं तो मोटी बात करता हूँ, फिर 200 साल अंग्रेज क्या झक मारने आए थे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और बहुत सारी चीज़ें सर, और थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता कि मुझे इन चीज़ों के बारे में और क्या करना है सर, मतलब और क्या चीज़ है, और ऐसी कोई चीज़ जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है सर। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक ना अपने देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक फैटी लीवर की, एक अपने देश की प्रॉब्लम है, और एक है एलर्जी की। किसी को डस्ट एलर्जी हो रही है, किसी को बीट एलर्जी हो रही है। इसके ऊपर आयुर्वेद का बहुत बड़े रिसर्च प्रोडक्ट हैं, और वो लोगों को यूज़ करने चाहिए। अब जैसे लिवर है, लिवर के लिए देखो मैं आपको बताऊं, जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है, या जो लोग अल्कोहल लेते हैं, या जो लोग कोई नशा करते हैं, या जिन लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है, अब जैसे अपने यूथ बच्चे हैं, सुबह ही बाइक पे चढ़ जाते हैं बेचारे, पीछे बैग लटका के रात तक घूमते रहते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, खाना भी होता है बैग में, खा नहीं पाते टाइम पे। तो ऐसे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि एक कालमेघ, ये नुस्खा नोट कर लेना। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, सभी को करूँगा, चाहे वो किसी भी काम में व्यस्त है, कैसे ही आदमी है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो मजदूर है, कोई भी है, ये एक नुस्खा मेरा आप नोट कर लो, जो मैं भी लेता हूँ, मैं अपने परिवार में भी यूज़ करता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने लेनी है 200-200 ग्राम। बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटा भी कर सकते हो आप, 100-100 ग्राम कर सकते हो। चलो आप 100-100 ग्राम की बात करते हैं। तीनों चीज़ें लेनी है आपने 100-100 ग्राम, और इसके अंदर 300 ग्राम हो गया ये, 300 ग्राम डालना है भूमि आंवला। भूमि आंवला, भूमि आंवला, हाँ ये छोटा होता है। भूमि आंवला 600 ग्राम बन गया। इसको जब रगड़ेंगे, पीसेंगे, छानेंगे तो 500 ग्राम रह जाता है। इसका सर 1 चम्मच डेली किसी भी टाइम खा लो, आपको जीवन में लीवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सेम फार्मूला हमने गवर्नमेंट से पास करवाया, अप्रूव करवाया, और ये आप जब देखोगे ये गवर्नमेंट की अपनी लैब में क्लिनिकल टेस्ट रिपोर्ट के बाद खुद उन्होंने डाला है कि लीवर के लिए ये सबसे बेहतर औषधि है। और इसको अगर किसी ने लेना हो तो ये लिव एक्शन के नाम पे उपलब्ध है। अगर घर पे बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब आदमी घर पे बनाता है ना जी,
तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने चीज़ खुद बनाई है, तो अच्छे से लेता है। लेकिन जो मेरे से लेते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है कि गोयल साहब ने दी है तो गलत नहीं हो सकती। बाकी मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि लीवर का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, विदेशों में नहीं है, क्योंकि हमारा जो खान पान है ये बहुत गड़बड़ हो रखा है। अब देखो ना, ढाबे कितने हैं, कितने होटल सड़कों पे हैं, कितना कोल्ड ड्रिंक है, कितने जंक फूड की जगह हैं, टनों के हिसाब से लोग खा रहे हैं, गप्पल 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 गप्पल। उसके बाद कितने मेडिकल स्टोर हैं वो भी लोग खा जाते हैं, और कितने शराब के ठेके हैं वो भी पी जाते हैं। इंसान का शरीर ही ले रहा है ये सब कुछ, तो वो शरीर से जब निकलता है तो जाएगा सारा कुछ लीवर से होकर। अब जो लीवर में जा रहा है तो लीवर पे प्रेशर बन रहा है सर। तो लीवर को बचाने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया बॉडी गार्ड दे दिया, लीवर गार्ड दे दिया। ये फार्मूला सबसे बेस्ट उनको रहेगा, और ये लीवर के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। और अगर आप लेना चाहते हो तो ये जीवन में हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। और दुनिया में आए हैं और मैंने 3-4 चीज़ें लोगों को दी हैं। मुझे दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपना काम कर चुका। क्योंकि मैंने एक च्यवनप्राश दिया लोगों को, और एक मैंने दिया ये अपना क्या नाम लेते हैं, लीवर का फार्मूला। ये 2 चीज़ें। और तीसरा मैंने घुटनों का ऑपरेशन से लोगों को, सर मैं आपको बताऊं, ये मैंने कोई 3-4 साल पहले ही 2018 में शुरू किया था। उसके बाद 22 में जाके इसको हमने प्रॉपर रिजल्ट ले लिया था कि जिनके घुटनों का ऑपरेशन होना बताया गया है, वो मेरे कहने पे इस दवाई को 3 महीने खा लो। अगर ऑपरेशन होना हुआ 3 महीने के बाद करवा लेना यार। लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी। सर 40% से ज़्यादा लोग, कह देना आसान है, जो मुझे मिले भी नहीं वो ऑपरेशन से रुक गए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे मिलते रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जो मिले नहीं उन्होंने करवाया ही नहीं। कॉन्फिडेंस, कहते हैं गोयल साहब का कॉन्फिडेंस देखो यार, ज़रूरत नहीं है हमें। तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन को जवाब दिया, तो डरे नहीं। अब वो लोग कहते हैं हाँ यार सर ज़रूरी थोड़ी है कि ऑपरेशन ही होगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है। अब उसको पता है कि ऑपरेशन तक नॉलेज है उसको, वो ऑपरेशन ही बताएगा। पंडित के पास जाओगे वो कहेगा कि पाठ करा ले, है ना, कि जहाँ जैसे बंदे के पास जाओगे वैसा बताएगा। लेकिन जब मैंने ये बात कही लोगों को कि घुटने में अगर गैप है, डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला है, तो पहले रुकिए, 2 महीने ये दवाइयाँ खाइए काला गोंद से बनी हुई। अगर डॉक्टर फिर कहेगा फिर हो जाएगा, ऑपरेशन ही है, बाद में करा। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ लोगों को। नहीं, मैं भी देख ही रहा हूँ गोयल सर, देखो कि मैं मतलब चेहरे का ग्लो भी देख रहा हूँ आपका इस एज में कि मतलब एक चेहरे का ग्लो मुझे अलग दिख रहा है। मैंने मोदी साहब का भी चेहरे का ग्लो देखा है, मैंने दुनिया के बहुत बड़े बड़े VIPs का ग्लो देखा है। मतलब दुनिया की कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो ना सर, कितनी भी महंगी क्रीम, तो ग्लो नहीं आएगा सर। क्रीम नहीं लाएगी जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कितनी भी महंगी क्रीम लगा दो तो ग्लो आएगा नहीं। ये च्यवनप्राश लेके आता है अंदर से। तो मतलब जैसे अब जो एक ये भी मैसेज बहुत ज़रूरी है, ये भी हमने एक मतलब अपने मन को तसल्ली है कि दे दिया। जो बीट ग्रास है इसका कोई इलाज नहीं था जी। अच्छा। लोग ग्लूटेन फ्री ही खाकर गुजारा कर रहे थे। तो ग्लूटेन फ्री जो खाते हैं उनके लिए, जिनको डस्ट एलर्जी है उनके लिए, जिनको चेस्ट एलर्जी है उनके लिए, जिनको नज़ला जुकाम कोल्ड कफ सुबह 100 150 छींक मार देते हैं उनके लिए एक ही औषधि बनी है जी। लर्जी अबले है हमारा, तो वो लर्जी अमृत बनाया हमने। तो उसको जब हम देते हैं तो एक बार तो हम देते हैं, अगली बार वो अपने आप ले लेते हैं लोग। और उसको जो कहते हैं ना जी डस्ट एलर्जी है, उसको खिला के डस्ट में खड़ा कर दो, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये सीधा लैब टेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें। और ऐसा एक चीज़ और बता दो सर, इतना बता दिया, कुछ बाल जो जिसके सफ़ेद हो रखे हैं वो वहीं रुकने का कुछ है स्टॉप, कि उससे ज़्यादा ना हो? हाँ, अब देखो, अब मैं बताऊँ, हाँ, मेरे सिर पे जो बाल हैं, हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल हैं जितने भी हैं, हाँ, इसमें कोई कलर नहीं करते हम। आज जब मैं शूट शाट पे आता हूँ तब वो थोड़ा बहुत कंघी कुंगी कर देते हैं मेरी, अदरवाइज नॉर्मल है। तो इसका क्या राज है मैं बताता हूँ। पहले मैं जब अनमैरिड था तो मैं खुद ऐसे थोड़े बहुत करता था। अब शादी होगी तो वाइफ कर देती है मेरे सर पे ये काम। इसमें है एक तो कलौंजी। कलौंजी क्या हुआ सर? काले रंग की कलौंजी बीज होते हैं ये, कलवंजी बोलते हैं। तो ये 20 ग्राम और 20 ग्राम इसके अंदर मेथी दाना, हाँ, बारीक वाला। एक मेथे होते हैं, एक मेथी बारीक होती है जी। भगवान ने भी ऐसे ऐसी 2-2 चीज़ें बना रखी है, कलौंजी और मेथी दोनों को बराबर 20-20 ग्राम लेना। और इसके अंदर 60 ग्राम 60 ग्राम इसके अंदर लेना है आंवले का पाउडर। 3 चीज़ें हो गई।
100 ग्राम पाउडर हो गया जी। इसको बना के रख लो। इसको क्या करना, रात को 4-5 चम्मच लो, 4 चम्मच ले लो अगर जेंट्स है, अगर लेडी ने लगाना है तो 6-7 चम्मच ले लो क्योंकि बाल लंबे होते हैं। तो इसको लोहे की कटोरी आती है उसमें रख के भिगो दो, भिगो के रात भर पड़ा रहने दो। आयरन का भाव आ जाता है उसमें, क्योंकि आंवला बड़ी जल्दी काला हो जाता है आयरन से टच होते ही, तो ब्लैक एक डाई बन गई अपने आप में। तो उसके अंदर कलौंजी भी एक ब्लैक होती है, तो उसके अंदर फिर सुबह उठ के क्या करना, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच उसमें चीनी। चीनी जो है ना जी, बालों की जड़ों की मैल निकाल देती है। अच्छा, उसमें ये दम है। तो चीनी को मतलब चीनी का तो मोटा दाना हुआ थोड़ा, हाँ, उसको वो घोलना घोल पड़ेगा बीच में, वो बीच में मिक्स करके ना चीनी और दही अच्छे से घोल के उसमें डाल दो, घोल बन गया। उसमें 2-3 बूंदे तेल आता है कि बहुत पुराना ब्रांड है, हाथी छाप तेल, हाथी छाप, हाँ, उसकी 2-3 बूंदे डालनी है, ज़्यादा नहीं। वो डाल के अच्छे से मिक्स करके बालों की जड़ों में लगा दो जी, और हफ्ते में 1 बार लगाओ। जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वही रुक जाएंगे। अच्छा, हाँ, और मेरे जितनी उम्र में जाके भी बाल इतने सफ़ेद नहीं होंगे। अभी मेरे 40% बाल सफ़ेद हुए हैं, 60% काले हैं जी, मतलब, और बाल झड़ते भी कम हैं। देखो इस उम्र में, 60 की उम्र में लोग बिल्कुल टकले हो जाते हैं, तो ये बाल पूरे बढ़िया है मतलब, तो ये अपने आप में एक बड़ा शक्तिशाली फार्मूला है। नहीं सर, आज मतलब लोगों को बहुत चीज़ें मिली है ना। बस मेरी रिक्वेस्ट एक है कि सारे जने, मुझे पता है कि सारे जने भाई साहब लक्की जी के बहुत बड़े बड़े फैन हैं, फोन करोगे मैं नहीं उठाऊंगा, आपका मन दुखी होगा, आप इसको संभाल के बस सेव कर लेना भाई। ये सुन चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ मेरे भी ऊपर से गया तो 2-3 बारी चीज़ें क्या है वो देख लेना सब चीज़ें। और जो भी चीज़ है सर का मैं एक लूँगा पर्सनली, ईमेल लूँगा उनका, मैं ईमेल नीचे मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पर उनके ईमेल पर जवाब पूछेंगे और वो कोशिश करेंगे, वो जब भी फ्री होंगे तो आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक और पूछ रहा हूँ, सवाल बहुत आते जा रहे हैं, बस आजकल लड़कों को बहुत अटैक पड़ रहा है सर। हाँ, वो आजकल मैंने कई वीडियो देखे, डांस करते करते अटैक पड़ जा रहा है। नहीं मतलब पहले तो एक चीज़ था यार, आदमी 60 साल का होगा तो अटैक पड़ेंगे, है ना, 60-70 साल का जो भी है, लेकिन आजकल 24 साल 19 साल के लोगों को अटैक ही पड़ जा रहा है सर। उसका रीज़न क्या है और उसका बचाव क्या हो सकता है? एक तो ये अटैक आते हैं फेमस लोगों को, फेमस, जो इतने फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आ जाता है। अच्छा, वो कई बार उनके बैक पे कोई दुश्मनी, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कुछ भी हो, अगर वो कोई भी आदमी, जैसे एक तांत्रिक के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, वो एक तावीज़ दे देता है कि ये तावीज़ पहन ले, तेरा कोई भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो ये होगी एक बात, एग्जाम्पल दी है एग्जाम्पल। तो ऐसे ही एक तावीज़ आयुर्वेद में है। तावीज़ क्या है, एक औषध बनती है, अगर वो रोज खाए सर कमाल हो जाएगा, सर कमाल ही हो जाएगा। हुआ है, मैंने देखा आंखों से। एक जड़ी बूटी का नाम लेता हूँ, धानसेन, ये चाइना से एक्सपोर्ट होती है, धानसेन। और उसके बाद है अपना अर्जुन की छाल और धमासा, और ये 3 जड़ी बूटियाँ, और एक है इसके अंदर पुष्कर मूल। सर 4 चीज़ें हैं, बराबर मात्रा में लेके पाउडर बनाना है। धानसेन दोबारा से लिख लो, ये जीवन दायिनी है। धानसेन होगी, धमासा हो गया, पुष्कर मूल हो गया, और साथ में हो गया अर्जुन का छाल। चारों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लो। पाउडर बना के ना सर, इसका 1 चम्मच नहीं तो आधा चम्मच, आधा ही लो, रोज ले लो। हर रोज रात को दूध के साथ, जैसे पंचम हल्दी ली, कोई भी चीज़ ली, ये भी ले लो। जस्ट सर ऐसी चीज़ है, कभी भी जीवन में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। जिन लोगों को ऑपरेशन हो रखे हैं, हार्ट के स्टंट पड़े हुए हैं, उनको इजेक्शन फ्रैक्शन जो है उनका वो कम हो जाता है। लेकिन मैं उनको यही 4 चीज़ें बताता हूँ, और वो कमाल का रिजल्ट मिल रहा है सर। आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, जितना आप इसको नज़दीक से देखते जाओगे आपको लगेगा कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो आयुर्वेद ही है। और आयुर्वेद को नज़दीक से, अब मैं क्यों इसके गुणगान करता हूँ, मुझे इसकी रोजी रोटी थोड़ी है। अब तो भगवान ने इतना दिया कि मैं चाहे काम बंद कर दूँ तब भी कुछ नहीं। अब मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें मैंने देख लिया कि ये सब कुछ है यार, इसमें जान है। तो ये जो मैंने हार्ट के लिए बताई है ना, ये 4 जड़ी बूटियाँ, इनको अच्छे से पाउडर बना लो। जो अर्जुन छाल है, इसके बारे में तो 90% लोग जानते हैं, लेकिन धमासा इसके बारे में नहीं जानते थे लोग। और ये जो अपना पुष्कर मूल है, इसके बारे में नहीं जानते थे। ये पाउडर इतना कमाल है जी,
हार्ट का, जैसे मान लो मैं इतनी एग्जांपल दे देता हूँ कि कभी भी आपके घर वालों को, जो भी इसको खाता है उसके घर वालों को, किसी एम्बुलेंस को ये फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि अटैक आ गया जल्दी आ जाओ। अरे सर, तो थैंक यू सर, आपने मतलब मैं कह रहा हूँ सवाल तो ख़त्म ही नहीं होंगे, हम एक बार दोबारा और मिलेंगे। इसके बाद बहुत जल्दी हम दोबारा लेके आएंगे और सर से जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई इस देखो बीमारियां तो 1 लाख हैं सर, है ना, तो 1 लाख बीमारियां हैं, जो मेन मुझे पता थी मैंने पूछ लिया भाई। तो दोबारा मिलेंगे हम, और ये पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, इसमें कोई कट नहीं होगा, कोई एडिट नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखो और ईश्वर करे कभी कोई बीमारी ना आए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय लेकर आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।